शांत 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 शांत, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन को पहले साइड में रख दो। तुम अगर इस वीडियो को देखने के लिए आए हो तो एक स्मार्ट काम कर लो, वीडियो को देखो और इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। केल्विन लाइव ऐप में जाना, मैजिक बॉक्स के अंदर सब्जेक्ट के, इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जा करके देखना, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी इसी चैप्टर की, वहां से डाउनलोड कर लेना, ताकि इस वीडियो को दोबारा से उतना ही टाइम ना लगे जितना टाइम है इस वीडियो का। टाइमिंग देख रहे हो ना, है ना काफी, तो उतना टाइम ना लगे, वो बचाने के लिए कह रहा हूं कि पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना ताकि बार बार रिवाइज कर सको। सीबीएसई का प्रैक्टिस पेपर देखा था, तो जिन्होंने प्रैक्टिस बार बार नहीं की होगी उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा और उन्हीं से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को कहता हूं पीडीएफ को डाउनलोड करो, और यही बताने आया था। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो क्लास कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका आपके अपने वीडियो सॉल्यूशंस में, और मैं हूं विनीत आपके सामने हाजिर हूं लेकर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी के वीडियो सॉल्यूशंस। तो क्लास चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो सॉल्यूशन जो होने वाले हैं आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जिसके अंदर हम बेसिकली बात कर रहे हैं एमसीक्यू की। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, पहला क्वेश्चन है एन एमएनसी इज अ कंपनी दैट ओन्स एंड कंट्रोल्स प्रोडक्शन। देखिए हम सभी जानते हैं एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या कंपनीज जिनका जो प्रोडक्शन होता है वो एक से ज्यादा, वन और मोर कंट्री के अंदर, ठीक है, एक से ज्यादा देशों के अंदर उनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और यही चीज चलती है, एक से ज्यादा देशों के अंदर वो प्रोडक्शन हेल्ड करते हैं। क्लियर? तो भैया सीधी बात है, एक से ज्यादा देशों के अंदर प्रोडक्शन है, इंटीग्रेशन होता है एक दूसरे के ट्रेडिंग का, और इसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो क्या है, वन कंट्री नहीं, मोर देन वन कंट्री, यस। ओनली डेवलपिंग नेशंस नहीं बच्चा, ओनली डेवलप्ड कंट्रीज बिल्कुल भी नहीं, इसका एक से ज्यादा देशों के अंदर व्यापार होता है, इसको कहते हैं एमएनसी। चलिए नेक्स्ट है बच्चा, द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन। जब रैपिड इंटीग्रेशन मतलब होता है एक साथ जुड़ना रैपिडली, ठीक है, थ्रू ट्रेड प्रोसेसेस, कल्चर, फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट्स between countries through free trade mobility, capital labor is called, it is called globalization। देखिए फॉरेन ट्रेड मतलब है जब दूसरे देशों से व्यापार कर रहे हो, when you are trading with another country। क्लियर? लिबरलाइजेशन का मतलब है जब आपके रूल्स और रेगुलेशन जो गवर्नमेंट होती है वो कम कर देती है या फिर उनको हटा देती है, दैट्स कॉल्ड लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, जब स्टेप बाय स्टेप जो गवर्नमेंट होती है, स्टेप बाय स्टेप जो गवर्नमेंट होती है वो सेल आउट कर देती है अपने सारे के सारे जो आप कह सकते हैं गवर्नमेंट थिंग्स, और वो प्राइवेट को दे देती है, प्राइवेट ओन कंपनी, उसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चा। व्हाट वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज इन द पास्ट। पुराने जमाने में यानी बहुत पहले देशों को एक साथ क्या जोड़ता था, लेबर नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं थी, रिलीजन नहीं, क्योंकि रिलीजन तो उस टाइप पे धार्मिक उन्माद चल रहा था, बहुत सारे धर्म अपने आप को बड़ा मान रहे थे, ठीक है। एक ही चीज से जिससे हम जुड़े हुए थे वो था ट्रेड। अगर आप हड़प्पा से भी देखें तो भी अगर हम हड़प्पा कालीन सभ्यता से कहें, तब से हम कब से बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, हम ट्रेड कर रहे हैं, तब से हम जुड़े हुए हैं मेरे बच्चे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन फेयर। जो इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का हर देश पे एक जैसा नहीं पड़ा और ना ही हर चीज पे एक जैसा पड़ा। इसका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू क्या है समझते हैं। जैसे ही ग्लोबलाइजेशन आता है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से एमएनसीज आने लगी देशों के अंदर, एमएनसी के एंट्री से जो हमारे स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, जो स्मॉल इंडस्ट्री थी, ठीक है, वो चली गई। स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या थी, वो चली गई, स्मॉल इंडस्ट्रीज चली गई, खत्म हो गई, चीजें बची ही नहीं वहां पर। क्लियर? स्मॉल इंडस्ट्रीज बच नहीं पाई, क्यों? वो हैंडलूम्स में काम कर रही थी, उनका जो प्राइस था वो हाई था क्योंकि हाथ से काम करना था। बट एमएनसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा था और उसने लो प्राइस में प्रोडक्शन करी और लो प्राइस में प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेल किए, जिसकी वजह से जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, स्मॉल प्रोड्यूसर थे, वो सह नहीं पाए और वो धीरे धीरे खत्म होते चले गए। तो इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको नहीं हुआ, वेल ऑफ कंज्यूमर। भाई कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ, क्यों? उसके पास अब चीप प्राइस में, ठीक है, ऑप्शन अवेलेबल हो गए हैं और वो चाहे जिसको खरीद सकता है। क्लियर? सेकंड, स्मॉल प्रोड्यूसर एंड वर्कर। बिल्कुल, स्मॉल प्रोड्यूसर और जो वर्कर थे सबसे ज़्यादा उन्हीं पर इम्पैक्ट पड़ा था। स्किल्ड और एजुकेटेड जो प्रोड्यूसर थे वो उनके साथ जुड़ गए या एमएनसी में काम करने लगे। क्लियर? लार्ज और वेल्थी प्रोड्यूसर थे, उन पर कोई असर नहीं पड़ा, वो तब भी टक्कर लेने की मतलब बैलेंस में थे। बट सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा था, सबसे बुरा इम्पैक्ट छोटे जो प्रोड्यूसर थे और वर्कर्स, उनके ऊपर पड़ा था। क्लियर? समझ में आ रहा है? अच्छे से आ रहा है ना समझ में? लेकिन तूने वो काम नहीं किया ना जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था
मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ना कि भाई पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। बार बार अगर इसी काम में लगे रहेंगे कि पूरी पूरी वीडियो देखेंगे तो टाइम कैसे बचेगा? बोर्ड तो ये आ चुके हैं ना, बोर्ड तो आ गए, तो टाइम नहीं बचेगा। तो भाई पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक जो होगा वही ऐप का लिंक है। ऐप में जा, मैजिक बॉक्स के अंदर, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी और इस चैप्टर का वन शॉट भी वहीं पर मिल जाएगा और उसकी पीडीएफ भी वहीं मिल जाएगी। तो टेंशन नहीं लेनी है अब, ठीक है ना? आपको पिछले 10 साल के क्वेश्चन चाहिए हो या वन शॉट चाहिए हो या माइंड मैप चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, सब कुछ केल्विन लाइव ऐप के अंदर है और उनकी पीडीएफ भी है। तो अब शुरू करो, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन मोटिव बिहाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ एमएनसीज? एमएनसी के जो इन्वेस्टमेंट होती है, देखो एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है समझ लेते हैं बच्चा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब सीधा सीधा होता है जब बाहर की कंपनी, यानी जो अदर कंट्री की जब कंपनी आपकी कंट्री के अंदर पैसा लगाती है वाया, ठीक है, आप कह सकते हैं या तो आपके यहाँ पर फैक्ट्री लगा रही है, ठीक है, मशीन्स बना रही है, इसके अलावा और क्या करती है वो आपके यहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलप करती है, एमएनसी स्टैब्लिश करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, उसको कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्यों करती है? सारा इन्वेस्टमेंट तब होता है क्योंकि उसको क्या कमाना है? प्रॉफिट। मेन मकसद क्या है? प्रॉफिट का है। क्या है? प्रॉफिट का है। चलिए, जो मेन मोटिव है टू इंक्रीज देयर एसेट्स एंड अर्न प्रॉफिट, बिल्कुल। द मेन मोटिव इज द वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल, गरीबों की भलाई नहीं करती है प्राइवेट कंपनी, हमने पहले भी पढ़ा है। द मेन मोटिव एमएनसी इज टू ऑफर फाइनेंशियल सपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ देयर कंट्री, अपनी गवर्नमेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट देना। अगर अपनी कंट्री को फाइनेंशियल सपोर्ट देना है तो अपने ही देश में जाके लगा लो ना, यहाँ पर क्यों आ रहे हो? जो मेन मोटिव है टू बेनिफिट फॉरेन कंट्री, यानी वरना दूसरे देशों को फायदा पहुंचाना। अगर दूसरे देशों को फायदा पहुंचाना होता, ठीक है, तो इतनी भलाई की जरूरत क्या है? जात के सीधा पैसा दे दो। वो चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट हो, क्योंकि जब जब लेबर चीप होगी, एमएनसी कहाँ पे स्टैब्लिश होती है? जहाँ पर चीप लेबर होती है और आपका जो रॉ मटेरियल होता है वो सस्ते दामों पर उपलब्ध होता है, तो उनको बेनिफिट होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एमएनसी कीप्स इन माइंड सर्टेन फैक्टर बिफोर सेटिंग अप प्रोडक्शन, बहुत सारे माइंड में मेकअप करके रखती है कि भैया हमें कहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगानी है। मैंने अभी आपको बताया वो वहाँ लगाती है जहाँ पे क्या होगा? रॉ मटेरियल होगा चीप। कैसा होगा बेटा? चीप रॉ मटेरियल होगा, ठीक है। वहाँ पे चीप और स्किल्ड लेबर होगी, चीप और स्किल्ड लेबर होगी, वहाँ पर इस्टेब्लिश करेगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट फैसिलिटीज या गवर्नमेंट स्कीम्स होनी चाहिए ताकि वहाँ पर उनको बेनिफिट मिल सके, ये सारी है। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड स्किल्ड लेबर, बिल्कुल। प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट्स, बिल्कुल, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लोकल कॉम्पिटिटर्स या फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, देखो फेवरेबल होनी चाहिए, प्रॉक्सिमिटी ऑफ मार्केट्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे पूछा इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट के हिसाब से अगर आपके पास बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे तो बेटा आप वहाँ पे एस्टेब्लिश करोगे कि अपनी एमएनसी कभी नहीं करोगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सी। क्या हो जाता है मेरे बच्चे? सी। क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं। विच इंडियन कंपनी वॉज बॉट ओवर कारगिल फूड्स, अ लार्ज अमेरिकन एमएनसी? जो कारगिल फूड थी उसने किस कंपनी को खरीदा? बहुत मतलब फैक्चुअल आंसर है, इसके अंदर कुछ समझने वाली सीधी बात है नहीं। इसका है परख फूड को खरीदा था, पूरा एक्वायर कर लिया था, ठीक है। चलिए, विच ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट्स लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया? इंडिया के अंदर कौन है वो इंस्टीट्यूशन जो कहता है कि अच्छा ट्रेड होना चाहिए और बहुत बेहतरीन ट्रेड होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना, लिबरलाइजेशन की बात करते हैं। इंडिया में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में करता है और इसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, ठीक है। WTO का काम है कि सारे के सारे जो लॉज हैं, ठीक है, वो डेवलप करे, ठीक है, ट्रेडिंग लॉज डेवलप करे, ये देखिए कि डेवलपिंग और डेवलप नेशन दोनों बराबरी से सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। ऐसा ना हो कि सिर्फ डेवलप नेशन ही अपनी बात करे। बट देखा गया है जो WTO है वो किसके ऊपर मतलब ज़्यादा मेहरबान रहता है? डेवलप नेशन पर। किस पे? डेवलप नेशन पर ये ज़्यादा मेहरबान रहता है, और आप कह सकते हैं थोड़ा उसके तरफ झुकाव नहीं है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये लेबर लॉस की बात करती है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, दुनिया की सरकारों को पैसा देती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये देखता है कि सब सारे देश में जो फंड्स है, जो पैसा वो सही सलामत है या किस तरीके से उनकी पॉलिसी चल रही है। WTO ट्रेडिंग की बात करता है मेरे बच्चे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट डिसाइड टू रिमूव बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया? सीधा क्वेश्चन है, सीधा आंसर है इसका 1991।
ठीक है, जब गवर्नमेंट ने आपके यहाँ पर LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट कर दी थी मेरे बच्चे। क्लियर? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज हैज बीन हिट बाय फॉरेन कंपटीशन। MNC जैसे ही इंडिया में आती हैं, एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो सबसे ज़्यादा हार्ड हिट हुई और चाइना ने सबसे ज़्यादा उसको हार्ड हिट किया था, और वो इंडस्ट्री थी कौन सी? टॉय इंडस्ट्री। कौन सी थी बच्चा? टॉय इंडस्ट्री। अगर आप देखेंगे, टॉय इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी इंडिया की, जो इतनी हार्ड हिट हुई, जो अभी तक उभर नहीं पाई है, लेकिन अब धीरे धीरे काफ़ी अच्छी क्वांटिटी के अंदर और अच्छे आप कह सकते हैं अच्छे रेशो के अंदर, अच्छे डेटा के साथ कम बैक किया है। लेदर इंडस्ट्री नहीं है, व्हीकल नहीं है, क्लोथ नहीं है, इट इज़ टॉय इंडस्ट्री। कौन सी है? टॉयज इंडस्ट्री। क्लियर? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चा। रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। हम सभी जानते हैं, बार बार पढ़ के आ चुके हैं, रैपिड इंटीग्रेशन और कनेक्शन जो होता है वो होता है ग्लोबलाइजेशन। क्या होता है बच्चा? ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब आपको पता है, जब स्टेप बाय स्टेप जो कंपनीज होती हैं गवर्नमेंट की, वो किसके द्वारा सेल आउट कर दी जाती है? वो सोल्ड आउट कर दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, और किसको? प्राइवेट ओनरशिप को। किसको? प्राइवेट ओनरशिप को। दैट्स कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन होता है जब आप रिमूव कर देते हैं अपने यहाँ से क्या? ट्रेड बैरियर्स, यानी जो देश होता है वो अपने यहाँ पे ट्रेड बैरियर्स लगाता है वाया टैक्सेस एंड अदर थिंग्स, वो हटाना ही क्या कहलाता है? लिबरलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या था? समाजीकरण, यानी अपने सोसाइटी के साथ घुलना मिलना, दैट्स कॉल्ड सोशलाइजेशन। ठीक है, बट ग्लोबलाइजेशन जो है वो इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन है देशों के बीच का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है बच्चा। अब वीडियो को देखते देखते तेरे मन में पक्का आया होगा कि सिर्फ यही चैप्टर, मुझे तो बाकी सारे चैप्टर भी चाहिए। सुनो, चाहे मैथ हो, मैथ के सारे चैप्टर्स हो उनके एमसीक्यूज, चाहे फिजिक्स के सारे एमसीक्यूज, चाहे बात हो केमिस्ट्री के सारे एमसीक्यूज की, या बात हो बच्चों सारे एमसीक्यूज बायोलॉजी की, या बात हो बच्चों एसएसटी, इन सभी के वीडियो सब हम लोगों ने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया आप लोगों के लिए। प्रैक्टिस पेपर के हालात देखे थे ना, डरना नहीं है, लेकिन उनसे लड़ना है। उनसे पीडीएफ और वीडियो दोनों के दोनों चीजें केल्विन लाइव ऐप के अंदर मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर पहला ही लिंक है, तो अब इंतजार नहीं करना है, बाकी चैप्टर्स भी देखने हैं तो अभी के अभी जाकर के देख सकते हो। तो चलो बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं, और केल्विन आपके साथ है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। एमएनसीज के द्वारा जो किया जाता है। अगेन इसका आंसर क्या आएगा आपका? ग्लोबलाइजेशन है जो होता है, ग्लोबलाइजेशन एमएनसी के थ्रू ही पॉसिबल है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट में, ग्लोबलाइजेशन सो फार हैज बीन मोर फेवर इन। ग्लोबलाइजेशन सबसे ज्यादा किसके फेवर में रहा? देखो, ग्लोबलाइजेशन जैसे जो प्रोसेसेस होते हैं ये हमेशा से फेवर में रहे हैं किसके? हमारे डेवलप्ड कंट्रीज के। किसके? डेवलप्ड, जैसे यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन। ठीक है, इनकी ना तो वो डेवलपिंग यानी इंडिया के में नहीं रहे, पुअर कंट्रीज के फेवर में बिल्कुल भी नहीं रहे। ठीक है, इनके में तो बिल्कुल नहीं रहे। इनके में कभी कभार होता है, कभी कभार नहीं, क्योंकि इनको ये कहा जाता है कि आपकी मार्केट इतनी अच्छी नहीं है, मतलब आप इतने अच्छे नहीं हो कि आप डेवलप नेशन की मार्केट में चले जाओ। हाँ, आपकी मार्केट में हम आ सकते हो क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं, ये कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबलाइजेशन। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट क्या करता है? इंटरनल ट्रेड, लार्ज स्केल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, स्मॉल स्केल ट्रेड। देखो, एमएनसी या ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो ट्रेड होता है वो बहुत बड़ा ट्रेड होता है और दूसरे देशों से ट्रेड होता है। लार्ज स्केल ट्रेड होता है, लेकिन किससे होता है? एक्सटर्नल, यानी भैया आप दूसरे देशों से ट्रेड करेंगे तभी आप ग्लोबलाइज कहलाएंगे। ऐसा नहीं है आप लार्ज स्केल ट्रेड तो कर रहे हैं लेकिन अपने देश के अंदर कर रहे हैं, तो नहीं। इंटरनल ट्रेड हो नहीं सकता, अभी बताया। स्मॉल स्केल ट्रेड भी इसका आंसर नहीं है। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब दूसरे देशों से जब ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, मतलब दूसरे देशों से आप ट्रेड करते हैं, दैट्स कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड। नेक्स्ट है, व्हाट इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। एमएनसी क्या है? एक कॉर्पोरेशन जो इंटरनेशनल ट्रेड करती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फॉर अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के लिए सामान बनाती है, कह सकते हैं। अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। यही मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन से ही बताता आ रहा हूँ कि एमएनसी या फिर जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है या मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो ऐसी कंपनी होती है जो एक से ज्यादा देशों के अंदर प्रोडक्शन होल्ड करती है मेरे बच्चे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है सी। चलिए नेक्स्ट है, एमएनसी जनरली मैन्युफैक्चर गुड्स एंड मार्केट देम। ठीक है, कहाँ मैन्युफैक्चर करती है और मार्केट क्या करती है? फ्रॉम वन लोकेशन टू सिंगल कंट्री, नहीं, एक देश में थोड़ी भेजती है। फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन इन अ सिंगल कंट्री, अलग अलग जगहों से एक देश में भेजती है, नहीं 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 नहीं, अलग अलग देशों से अलग अलग जगह भेजती है। आपका क्या? एमएनसी बेटा, अलग अलग देशों में होगी और अलग अलग देशों को भेजेगी, दैट्स कॉल्ड एमएनसी।
अगर एक ही देश में भेज रहे हो नॉर्मल कंपनी होगी बच्चे। चलो आगे चलते हैं। Daesh has been a major force in the globalization process connecting distant region in the world। ठीक है, ये एक मेजर फोर्स है ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो प्रोसेस करता है, कनेक्ट करता है अलग अलग देशों के जो रीजन्स है उनको एक साथ। ट्रेडर्स, इंटरनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, बिजनेस हाउसेस। हम जब भी जानते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन यानी एमएनसी है जो मेजर फोर्स है ग्लोबलाइजेशन की, जो एक साथ सारे देशों को लेकर आती है और जोड़ती है। जैसे आप जानते हैं इंडिया के अंदर हमारे की बहुत सारी कंपनी है, ठीक है, इंडिया की कंपनी बहुत सारे देशों के अंदर आपको मिलेगी। एशियन पेंट्स है, ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हैं हमारे पास इन्फोसिस है, ठीक है, बहुत जगह पे मिलती है, ठीक है, बहुत देशों के अंदर प्रोडक्शन है इनका, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है एमएनसी सेटअप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन वेयर दे कैन गेट। एमएनसी वहाँ एस्टेब्लिश करती है अपने रीजन्स को, अपने जो आप कह सकते हैं मुख्यालय को, जहाँ पर चीप लेबर मिलेगी और रिसोर्सेज मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। गुड मार्केट फॉर प्रॉफिट्स, बिल्कुल मिलेंगे। दे कैन मेक ग्रेट सेल्स और मोर इंडस्ट्री, वो वहाँ पर करेंगे जहाँ पर उनको चीप लेबर और दूसरे रिसोर्सेज मिलेंगे मेरे बच्चे। क्लियर, तो इसका ऑप्शन ए हो गया। गुड्स आर प्लेस्ड इन डैश दैट कैन बी लोडेड इन एक्ट ऑन टू शिप, रेलवेज, प्लेन्स एंड ट्रक्स। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप शिप पे भी भेज सकते हो, प्लेन भी भेज सकते हो, हर जगह भेज सकते हो। और दैट इज कंटेनर्स, दैट आर कंटेनर्स, वेसल्स नहीं है, एक्सेप्टेबल्स नहीं है, ठीक है, और टैंक्स भी नहीं है भैया। कंटेनर्स एक ऐसी चीज़ है जिसको उठा के कहीं पर भी भेज सकते हो। आपने देखा होगा अगर आप रेलवे में गए होगे तो ट्रेन के आगे जो इंजन होता है, ठीक है, ट्रेन के आगे इंजन होता है, उसके पीछे जो होता है यहाँ पे कंटेनर्स रखे रहते हैं, तो इससे भी जा सकते हैं, शिपमेंट से भी जाते हैं, ठीक है, कार्गो से भी जाते हैं। क्लियर, तो इसका है कंटेनर्स। चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू एमएनसी सेटअप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज इन द मोर देन वन नेशन। एक से ज़्यादा नेशन में क्यों सेटअप करती है ऑफिस? क्योंकि भैया प्रॉफिट कमाना है, चीप लेबर मिलेगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। एक देश में रॉ मटेरियल है, एक देश में चीप लेबर है, इस वजह से। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हाई एंड द एमएनसी कैन अर्न प्रॉफिट, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो एंड द एमएनसी अंडरगोज लॉस। देखो एमएनसी कभी भी लॉस में तो नहीं जाएगी। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो एंड द एमएनसी कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। भाई जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए और जो एमएनसी है उसको प्रॉफिट ज्यादा हो, क्यों? अगर सर फर्स्ट में देखें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होगी तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी जो उत्पादन पर लगने वाली लागत है, यानी जो आप सामान बना रहे हो, अगर उस पर ही ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा तो बेटा आप पैसा कैसे कमाओगे? आपको सामान महंगा महंगा पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है एमएनसी के लिए। तो ए भी कट गया, बचा क्या? सी। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट लो होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। एमएनसी वांट टू मेक प्रेजेंस ऑफ फील्ड ग्लोबली। यार जी हाँ, वो कह रहा है कि ग्लोबली फील अच्छा करना है, ऐसा कुछ नहीं। चलिए इसका आंसर हो गया सी। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि यार इस चैप्टर का वन शॉट मिल जाता या माइंड मैप मिल जाता या असर्शन रीजन भी मिल जाते तो ठीक है। हम लोगों ने बच्चों आप सभी लोगों के लिए, जरा आप यहां पर देखिएगा, सारे सब्जेक्ट चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, हिंदी, बायोलॉजी, सभी के अलग अलग रिकॉर्ड कर रखे हैं सारी की सारी चीजें। आप चाहें तो जाइए वहां पर, मैजिक बॉक्स के अंदर जाइएगा, वहां पर आपको वन शॉट की बात करें तो देखो वन शॉट मिल जाएंगे। अगर आप बात करते हैं बच्चों माइंड मैप की तो बच्चों माइंड मैप मिल जाएगा। अगर आप लोग बात करते हैं बच्चों असर्शन रीजन की तो असर्शन रीजन मिल जाएंगे। अगर आप लोग बात करते हो बच्चों केस बेस्ड स्टडी की तो केस बेस्ड स्टडी भी मिल जाएंगे। तो बचा क्या है? डरना नहीं है। और ये सारे सब्जेक्ट्स का पढ़ा हुआ है, तो उठो, सारे सब्जेक्ट्स बोले तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एसएसटी। अब डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। कैल्विन आपके साथ है, कैल्विन एक भरोसा है। चलिए पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं बच्चों। कैल्विन लाइव ऐप को अभी के अभी डाउनलोड कर लो ताकि सबकी वीडियो और पीडीएफ आपके हाथ में हो। सोच कर चलो चलो पढ़ते हैं।